के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर जले नोटों का वीडियो भी शेयर किया है। 3 जजों की कमेटी कैश कांड की जांच कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच रिपोर्ट और इनके साथ ही यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नोटों का वीडियो सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें यशवंत वर्मा के घर से मिले कथित करोड़ों रुपए को लेकर कई बातें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात अपनी वेबसाइट पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी, जिसमें फोटो और वीडियोस भी शामिल हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है बड़ी मात्रा में अधजले नोट नीचे पड़े हुए हैं और कुछ में से तो धुआं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा न्यायिक काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश की है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये घटना के दिन के उनकी पत्नी भोपाल में थे। जस्टिस वर्मा के मुताबिक उनकी बेटी और मां घर पर थी। जस्टिस वर्मा ने दावा किया जिस स्टोर रूम में आग लगी है उसमें उन्होंने कभी कैश नहीं रखा। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो सकती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी है और अधजले नोटों का वीडियो शेयर किया गया है, यही वो वीडियो है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि नोट है जले हुए हैं, कहीं कहीं से तो धुआं निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए ये किस तरीके से ये पूरा जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। हालांकि अब जो जस्टिस वर्मा है उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है। 25 पन्नों की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं कि आखिरकार ये जो जिस रूम में ये पूरा कैश मिला है, यशवंत वर्मा का कहना है कि उस रूम में उन्होंने कभी कैश रखा ही नहीं। सवाल ये कि क्या कोई साजिश है या फिर ये जो पूरा कांड है उसे छुपाने की कोशिश है। बहरहाल जांच का विषय जरूर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच जांच रिपोर्ट जो है पूरी तरह से सार्वजनिक कर दी है। और आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट सौंपते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बंगले के परिसर में एक कमरे में आग लगने की घटना की सूचना मुझे दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा ने दी है। मैं आपको इसकी सूचना देना उचित समझता हूं। जस्टिस उपाध्याय ने जांच प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने अग्निशमन विभाग और पुलिस समेत सभी संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंपी थी। उन्होंने इस मामले की गहन जांच करने की बात कही है। तो अब देखिए, ये वो लेटर जो 25 पन्नों की रिपोर्ट है वो आपको बता रहे थे हम कि किस तरीके से ये सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। लेकिन इन सब के बीच जांच रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी अब आपको बता देते हैं, वो भी आप समझिएगा तो शायद ये पूरा मामला जो है वो आपको समझने में आसानी हो। आप देखिए क्या कुछ जांच रिपोर्ट में है। 15 मार्च की सुबह यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। जी हाँ, 15 मार्च की वो तारीख थी जब यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। जस्टिस वर्मा के घर से अधजले नोटों के ढेर मिले हैं, जो कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे होंगे। पुलिस दमकल विभाग को नोटों के ढेर मिले। जी हां, 4 से 5 अधजले ढेर पाए गए हैं। घटना से थोड़े नकदी भी बरामद हुए हैं और आपको बता दें कि किसी बाहरी व्यक्ति के पहुंचने की संभावना नहीं है। पुलिस का दावा है मलबे से कई सामान हटा दिए गए। जस्टिस वर्मा का घर में कैश होने से इनकार करना लगातार सामने आया है। कमरा स्टोर रूम की तरह है, जस्टिस वर्मा का यह कहना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। तो अब ये पूरा मामला देखिए जब सामने आया है और जांच रिपोर्ट सामने आई, उसमें देखिए लगातार ये कहा जा रहा है जस्टिस वर्मा की तरफ से कि ये कमरा जो है वो स्टोर रूम की तरह है, इसमें उन्होंने कभी कैश नहीं रखा है। और अब आपको बता देते हैं कि रिपोर्ट में यशवंत वर्मा के स्टेटमेंट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उनके घर से मिला कैश उनका नहीं है। जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश कोशिश है। उस स्टोर रूम में उनके या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई नकदी नहीं रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि कथित नकदी उनकी थी। जिस कमरे में आग लगी, जहां कथित तौर पर नकदी मिली, वो एक आउट हाउस था, ना कि मुख्य भवन जहां न्यायाधीश और उनका परिवार रहता है। तो अब ये जस्टिस वर्मा का बयान भी सामने आ गया है और लगातार इनकार कर रहे हैं कि ये जो कैश है वो उनका नहीं है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जहां पर ये कैश मिला है वहां पर वो कभी कैश रखते नहीं है। ये एक आउट हाउस है, ना कि मुख्य भवन जहां पर न्यायाधीश और उनका परिवार रहता है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं जस्टिस वर्मा की तरफ से। लेकिन अब ये जांच का विषय निश्चित तौर पर कि आखिरकार ये इतना कैश आया कैसे, आग लगी कैसे, ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। कौन है यशवंत वर्मा? अब आप ये भी समझ लीजिए, 8 अगस्त 1992 के अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत है। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। 1 फरवरी 2016 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज नियुक्त किए गए हैं।
11 अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यशवंत वर्मा का ये पूरा जो है करियर आप समझ रहे थे कि किस तरह से काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद अब सवालों के घेरे में है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से ये